इधर तो मैं ऑलरेडी नहीं जा रहे हैं, तहसीलदार नहीं आ रहा है, एसडीएम नहीं आ रहा है। आप लोग वो वाले हो ना, तो उनको आना चाहिए था, वो भी नहीं आ रहे हैं, कार्रवाई भी नहीं करेंगे, जमीन भी चले जाएगा और जाने भी नहीं देंगे, फिर कैसे चलेगा बताइए? या तो जमीन वापसी हो, फिर चलिए हम मान लेते हैं, आप बोलिए हम वापस करवा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों एकत्र हुए कांग्रेस? देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे इधर हमारे पीछे साइड, इसके ठीक इंद्रावती नदी के ठीक पीछे बैल धर्मा और बड़ेपल्ली गांव में रायपुर का एक उद्योगपति और अपने लिए और अपने पत्नी के नाम से 127 एकड़ जो जमीन है हमारे जो ग्रामीणों का, वो उनसे ले लिया है। और हम लोग ये बात की जैसे ही खबर लगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और उसके निर्देश पे आज 9 सदस्यीय टीम, जिसमें हमारे माननीय यहाँ की स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी जी, हमारे पूर्व विधायक भाई राजमन मिंजाम साहब, हमारे प्रत्याशी रहे भाई छविंद्र कर्मा जी, हरीश कवासी जी, हमारे शंकर भैया, ये सारे लोग आज वो गांव के लोगों से, ग्रामीणों से मिलने के लिए जा रहे थे। वहां जमीन जो 127 एकड़ कहां पर है उसको देखने के लिए हम लोग यहां पर घाट के पास आए थे। यहां पुलिस वालों ने सुरक्षा कारणों को लेके हमको वहां जाने नहीं दे रहे हैं। हम मांग करते हैं सरकार से और प्रशासन से, जब एक तरफ आप कहते हैं कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, फिर दूसरी तरफ आप सुरक्षा कारणों का आप ब्यौरा दे रहे हैं, तो आखिर ये दो मुंह वाली बात नहीं चलेगा। और हमारी ये मांग है हमारी टीम का कि बस्तर को ऐसे लूटने नहीं देंगे। यहाँ के जो जिस प्रकार से आप लोग सब लोग जानते हैं कि एक पक्षी गिद्ध, मैंने पहले भी कहा कि उसकी जो नजर बहुत दूर से रहता है, वैसी भारतीय जनता पार्टी का नजर बस्तर के पूरे खनिज संपदा पे है। उनके इशारे पे यहाँ पर उद्योगपति को अभी से बड़ी संख्या में जमीन दे रहे हैं। हम ये कहते हैं कि 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ अगर होता, अगर वो कास्ट करने के लिए जमीन का, धान के लिए, रोपा मक्का के लिए और भी अन्य फसल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 127 अगर एकड़ जमीन अगर वो यहाँ से ले रहे हैं उद्योगपति, तो ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं किसके पीछे बड़ी सोच है। और आने वाला समय में ये शुरुआत है। अभी देखना, भारतीय जनता पार्टी, हमने, हमारे चरणदास महंत जी ने पहले भी कहा कि नक्सलियों को खत्म करने के बहाने, खात्मा होने के बाद ये लाल कारपेट बिछाने के जो फिराग में भारतीय जनता पार्टी अडानी को देने के नाम से ये सब चाल है, निश्चित तौर पे आज ये दिख रहा है। और हमारी मांग है, वो ग्रामीण भी अभी वो लोग आ भी रहे हैं, अगर नहीं प्रशासन के लोग अगर हमको रोकते हैं तो ये तो वास्तविक में गलत है। हम ये चाहते हैं कि जमीन उन ग्रामीणों को मिलना चाहिए। और अगर यहाँ से हमको जाने नहीं देंगे तो हम मांग करते हैं प्रशासन के लोगों से कि उसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और वो जमीन उन ग्रामीणों को वापस मिलना चाहिए। बताइए आप। इंद्रावती नदी के उस पार जो अबूझमाड़ से लदा हुआ क्षेत्र में उद्योगपति द्वारा कुछ ग्रामीणों के 127 एकड़ जमीन को उनको डुमराह कर धोखाधड़ी कर जमीन हत्याया गया, अपने नाम कराया गया। उसी उस मामले को लेकर गंभीरतापूर्वक हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज जी ने पूर्व विधायक, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हमारे संत नेताम जी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय जांच दल बनाया। आज हम सभी लोग घटनास्थल पहुंचे और ग्रामीणों से हमने मुलाकात किया और ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आया ग्रामीणों के बयान के आधार पर कि वो पूरी जमीन कहीं ना कहीं धोखाधड़ी करके, डुमराह करके उन लोगों से लिया गया है। आज हमने वहाँ उपस्थित एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और पुलिस थाना में आकर एफआईआर दर्ज करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा है ग्रामीणों के साथ में। और हमने हमारी स्पष्ट तौर पर मांग है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, ग्रामीणों की उनकी जमीन वापस हो, जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी उनके ऊपर कार्रवाई हो और भविष्य में बस्तर में आदिवासी हो चाहे यहाँ के मूल निवासी हो, उनके जमीनों को इस तरीके से कोई भी उद्योगपति अपने ना ले, इसके लिए सरकार सख्त कदम उठाए। इस हमारी आज ये मांग है। आने वाला दिनों में अगर उनकी जमीन वापसी नहीं होता है और हमारे मांग को नहीं सुना जाता है तो कांग्रेस पार्टी, हमारी सभी नेतृत्व टीम ग्रामीणों के साथ मिलकर जन आंदोलन खड़ा करेगी और विरोध दर्शन करते रहेगी। बैरमगढ़ के अलावा अन्य जगहों में भी ऐसे कुछ मामले आए? हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे मामले, ये मामला सामने आने के बाद में पूरे बस्तर, बीजापुर नहीं पूरे बस्तर में लगातार इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। और हमारा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। उन मामलों को भी सामने लाने का काम हमारी ओर से, विधायक दल की ओर से किया जाएगा। एक तरफ पुलिस और प्रशासन और प्रदेश से गृह मंत्री नक्सल मुक्त अबूझमाड़ जब बात करते हैं और उसी अबूझमाड़ के जहाँ हम खड़े हुए थे वहीं से नक्सली लीडर रुपेश अपने साथियों के साथ इस पार आते हैं। लेकिन देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है और उसी जगह से उद्योगपति उस पार जाते हैं। तो आप वर्तमान समय में उन जगहों में
मूलभूत सुविधाओं की मांग थी, रोड पुल पुलिया स्कूल चाहिए, लेकिन वहाँ पर वो ना देकर सरकार ने उद्योगपतियों को भेजा है और नागरिकों को आदिवासियों को शोषण करने के लिए। इसका विरोध हम करते हैं और ग्रामीणों के साथ मिलकर आने वाला समय हम अगर मांग पूरा नहीं होता है तो आंदोलन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे संयोजक माननीय श्री संतराम नेताम जी, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष के उनके संयोजकता में हमारे 9 सदस्यीय कांग्रेस कमेटी ने सदस्य बनाई है। ये जो देख रहे हैं नदी उस पार, ये छोटेपल्ली, बैलधर्मा और ये इस जगह पे हमारे जो ग्रामीणों का जमीन है उनको रायपुर के किसी उद्योगपति ने 127 एकड़ जमीन खरीदी गई है। उस जमीन को सरकार ने कैसे खरीदी की, किस उद्देश्य से खरीदी की, उसके उद्देश्य से हम लोग वहां देखने जाना चाहते हैं। और हमारा जो कमेटी का मांग है, जो हमारे कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जो वहां की जमीन, हमारे जो मूल निवासियों की जमीन जो उद्योगपति ने खरीदा है, उस जमीन को सरकार वापस करे। या एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि बस्तर में नक्सली मुक्त हो गई, आज सुरक्षा के कारणों से हमारे लोगों को नदी उस पार जाने नहीं दे रही है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसी रास्ते से जो सिलेंडर करने वाले नक्सली सरकार के सामने आते हैं, 210 नक्सली इसी रास्ते से आके सिलेंडर करते हैं और हम लोग को उस पार नदी उस पार जाने नहीं दे रहे हैं। और जिस तरफ से नक्सली आते हैं, नदी के इस पार नक्सली पार करते हैं और उस पार उद्योगपति अपना जमीन ले रहे हैं। ये सरकार की कौन सी नीति है? इधर नक्सली जैसे सिलेंडर का रास्ता अपना रहे हैं तो उद्योगपतियों की नजर हमारे मूल निवासियों के जमीन पे है। हमारी मांग है कि सरकार उसको वापस करे और जो यहाँ के जो मूल निवासी है, सरकार अगर गलत तरीके से रजिस्ट्री भी हुआ होगा तो उसको कलेक्टर को पावर है वो निरस्त करे और उनको जमीन मूल रूप से मिलना चाहिए। जो मूल निवासियों की जमीन है वो उद्योगपति से लेके सरकार जमीन हमारे मूल निवासियों को देना चाहिए। आपको वहां जाने से रोका गया, क्यों रोका गया और आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? अभी हमारे प्रशासन की कहना है कि उस एरिया में हमारा डिमाइनिंग नहीं हुआ है। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग सुरक्षा प्राप्त लोग हैं, हम लोग आप लोग को नहीं जाने देना चाहते हैं, हमारी उधर सुरक्षा नहीं है, हम लोग इसलिए मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जबकि हमारा स्पष्ट प्रोटोकॉल जारी था कि हम लोग बैलधर्मा, छोटेपल्ली, हम लोग जो गांव है वहां जहां जमीन बिकी है वहां तक हम लोग जाना चाह रहे थे। सुरक्षा के कारण मना कर रही है प्रशासन। और अभी अगर प्रशासन वापस नहीं करती है जमीन, अगर लिखित में हमको एसडीएम साहब नहीं देते जमीन वापसी का, तो हम लोग इसी जगह पे, इसी नदी किनारे पे हम लोग धरना देंगे।